श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए विवश होता है, किंतु जो उत्तम कोटि का साधक होता है वो प्रारब्ध की प्रतिकूलता से भी नहीं घबराता। कभी कभी प्रारब्ध बहुत प्रतिकूल बन करके सम्मुख आता है, लेकिन उच्च कोटि का साधक उससे भी हिम्मत नहीं छोड़ता है। और जिसकी साधना बहुत कमजोर होती है, निश्चय बहुत कमजोर होता है, वो प्रारब्ध को नहीं झेल पाता, अर्थात वो अपने निश्चय से डिग जाता है। लेकिन श्री मनोहर दास बाबा बड़े पक्के निश्चय के थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसलिए जब वो श्री वृंदावन धाम पहली बार आए और बड़ी कठिन साधना की, 7 दिन तक तो कुछ खाया ही नहीं उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा भोजन करके ही व्यतीत किया अपना जीवन। भिक्षा मांगते थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा खाते थे, और रहन सहन की सुविधाएं तो थी नहीं उस समय, तो स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, बीमार रहने लगे। तब उनके गुरुदेव पूज्य श्री महाराज जी ने महेश्वर से मनोहर के बड़े भाई को, जिनका नाम था सख्याहर जी, उनको वृंदावन बुला करके बाबा को उनके साथ घर भेज दिया मनोहर दास जी को। और वहाँ मनोहर दास जी महाराज का मन लगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो तो साधक थे, वो घर के बंधन में कहाँ बंधने वाले थे। वृंदावन धाम का प्रभाव उनके ऊपर तो पड़ ही गया था, इसलिए अब उनको वृंदावन की बहुत याद आने लगी। बहुत उनके मन में वृंदावन छूटने का दुख होने लगा। तब श्री महाराज जी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं तो अस्वस्थतावश नहीं आ पा रहा हूँ गुरुदेव, मैं अस्वस्थतावश आ नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करके दर्शन दीजिए। मेरा शरीर आने लायक अभी नहीं है, आपका दर्शन मिलेगा तो मेरा मानसिक दुख दूर हो जाएगा और मेरे अंदर साहस हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और पत्र मिलते ही श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जैसे बैठे थे वैसे उठकर महेश्वर के लिए चल दिए। और महाराज बिना टिकट होने के कारण रास्ते में ट्रेन से टीटी ने उतार दिया। पैसा नहीं था इसलिए जुर्माना नहीं लगा, पहले तो जुर्माना लगा था। अब जब पैसा ही नहीं था तो क्या लेगा जुर्माना। तो श्री महाराज जी लगातार पैदल चलते रहे, क्योंकि पैसा नहीं था, ट्रेन में बिना टिकट चल नहीं सकते थे। तो बहुत दूर चलते चलते थक करके रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गए। अब देखिए, जाने का लक्ष्य क्या था? शिष्य मनोहर दास का कल्याण करना, उनके दुख को दूर करना। कोई अपना स्वार्थ तो था नहीं। तब भगवान इतने कृपालु हैं, भक्त वश हैं, भक्त हृदय हैं कि स्नेहधाम श्री कृष्ण ने बालकृष्ण दास जी महाराज को महेश्वर सोते सोते पहुंचा दिया। और जब उठे वो, तब अपने को महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर सोया हुआ पाया। और श्री महाराज जी बाबा जी के अर्थात मनोहर दास जी के घर गए। वहां बाबा के बड़े भाई सख्याहरि जी ने श्री महाराज जी को बहुत सम्मान पूर्वक विराजमान किया, सेवा की। लगातार पैदल चलने से पांव में छाले और घाव हो गए थे, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी जहां चले थे।
वो तो ठाकुर जी ने सोते सोते पहुंचा दिया, नहीं तो इतना दूर पैदल जाना संभव नहीं था। तो सख्याहरि जी ने घी आदि द्वारा मालिश करके खूब सेवा की उनके चरणों में। और इधर अत्यधिक व्याकुलतावश बाबा वापस वृंदावन चले आए। बाबा को वृंदावन आने पर जब पूज्य महाराज जी के महेश्वर जाने का समाचार मिला तो वो फिर महेश्वर वापस चले गए। और बाबा के वापस पहुंचने पर पूज्य श्री महाराज जी ने महेश्वर में महामंत्र का सस्वर सामूहिक संकीर्तन करवाया और सत्संग किया। भक्तों, सन 1945 में पूज्य श्री महाराज जी ने गोविंद बाग स्थित अपना निवास स्थान छोड़ दिया और वे यमुना किनारे राणापत घाट स्थित अत्यंत प्राचीन गंगा मंदिर में रहने लगे। उस मंदिर में भक्तों 5 फुट की श्वेत संगमरमर से बनी गंगा जी की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। वहाँ मनोहर बाबा भी पूज्य महाराज जी के साथ स्थायी रूप से रहने लगे। श्रद्धेया देवी जी भी महाराज जी की शरण में सन 1946 में आकर रहने लगी थी। और श्री महाराज जी के आदेशानुसार बाबा और देवी जी महामंत्र का प्रतिदिन 3 लाख जाप किया करते थे। अलग अलग जगह बैठाते थे, कहते थे एक दूसरे को देखना नहीं, बात करना नहीं, केवल नेत्र बंद किए हुए नाम जप करते जाओ। उन दिनों पूज्य श्री महाराज जी इस मंदिर में रहते हुए नित्य प्रति सत्संग का लेखन करते थे। साथ ही उनके प्रवचन को सुनने के लिए कुछ एक विशेष भक्त श्रद्धालु भी आते थे। एक बार विलासपुर रायपुर के सेठ श्री प्रताप चंद्र चाणक्य ने नियम से प्रतिदिन 1 घंटा पूज्य महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए प्रार्थना की। तो मनोहर बाबा ने पर्दे की ओट में छिपकर श्री महाराज जी के इस प्रवचन को लिपिबद्ध किया। ये प्रवचन श्री महाराज जी के निकुंज प्रवेश के पश्चात भागवत सार संकेत नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। बाबा स्वयं ही बताया करते थे कि पूज्य श्री महाराज जी के सत्संग को सुनकर हम सभी को विचित्र अनुभूतियां होती थी। कभी अनगिनत तारों का समूह हम सभी के मध्य में से प्रवाहित होकर निकल जाता, तो कभी कोई प्रकाश पुंज हम सभी के मध्य होकर लुप्त हो जाता। बाबा कहते थे कि इस सुख को वही जान सकता है जिसने इसका आस्वादन किया हो। मनोहर बाबा और श्रद्धेया देवी जी सारी रात जगकर उच्च स्वर में महामंत्र का जाप किया करते थे। महामंत्र का तात्पर्य भक्तों, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही जपते थे वो लोग। और 16 नाम एक बार में हो जाता है। तो एक बार महामंत्र बोलने पर जो जप किया जाता था 3 लाख, उसमें से 16 हो जाता था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, 16 नाम हो गए। तो इस नाम ध्वनि को सुनने के लोभ से वृंदावन की श्री कृष्णानुरागिणी परम विरक्त संत श्री संतोष बहिन जी समय समय पर आती, कभी कभी तो असमय में भी आ जाती थी। गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर प्राय बैठी रहती थी। वह कहा करती थी कि ये गंगा मंदिर नहीं, ये गंभीरा मंदिर है, यहाँ नाम लिया नहीं जाता, खाया जाता है। बहुत महान थी संतोष माता। उनका चरित्र आप सुन चुके हो 34 भागों में। भक्तों,
मनोहर बाबा के लिए पूज्य श्री महाराज जी साक्षात कल्पतरु थे। गर्मियों की रात्रि में गंगा मंदिर की छत पर श्री महाराज जी का सत्संग होता था, जिसे बाबा और देवी माता, जिनका शरीर कुछ थोड़े से वर्षों पहले जा चुका है, 3-4 साल हुए होंगे, वक्त अत्यंत तल्लीनता के साथ सत्संग सुनते थे। बालकृष्ण दास जी महाराज का सत्संग, और सत्संग के उद्दाम प्रवाह में इन दोनों की भगवत प्राप्ति की उत्कंठा बढ़ती जाती थी। तब मनोहर बाबा पूज्य श्री महाराज जी की गोदी में शिशुवत अपना सिर रखकर ईश्वर प्राप्ति के लिए करुण क्रंदन किया करते थे। और एक बार श्री महाराज जी ने मनोहर दास जी के शरीर व सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें भगवत प्राप्ति कराने का आश्वासन ये कह करके दिया कि यथा समय सर्वप्रथम तुम दोनों को ही भगवत प्राप्ति कराने का कार्य मुझसे संपन्न होगा। ये घटना सन 1947 की है। उन दिनों निरंतर लगभग 1 वर्ष तक परम पूज्य श्री महाराज जी की अत्यंत भावोन्मत्त दशा रही। वह अपने आराध्य की भाव दशा तथा सदा लीला में प्रवेश के लिए निरंतर अश्रुपात करते रहते थे, जिससे गंगा मंदिर का समूचा प्रांगण उनके आंसुओं से भीगा रहता था। श्री महाराज जी की भावावेश अवस्था में बाबा मनोहर दास अपना खान पान व शयन सब कुछ भूल जाते थे। उन्हें लौकिक जगत का भी एहसास नहीं होता था। गुरुदेव के सानिध्य में भक्ति का अपूर्व आनंद प्राप्त होता था। उन्होंने अपने जीवन में विरह का उच्च कोटि का अनुभव प्राप्त किया। गुरुदेव के विरहोन्मादित अवस्थाओं का दर्शन किया तो उनके मन में आया कि गुरुदेव की फोटो खींचें। तो इसलिए उन्होंने परम पूज्य महाराज जी की चक्षुणी मीलित दशा, विगलित वस्त्र, हृदय विगलित वस्त्र अस्त व्यस्त और उन्माद की स्थिति में भागते हुए, मूर्छित अवस्था में लेटे हुए, जड़िमा की स्थिति में निढाल पड़े हुए, आनंद विभोर अवस्था में अश्रुपात अपने आप हो रहा था। ऐसी दशा में भी विभिन्न भाव भंगिमाओं के चित्र लिए मनोहर दास ने गुरुदेव के। तो भक्तों, गुरुदेव की जो भावमयी स्थिति थी उसके 24 चित्र आज भी तमाल कुंज में महाराज जी की अलौकिक भावदशाओं की प्रत्यक्ष मनोरम दृश्यावली उपस्थित करते हैं। जो वृंदावन के भक्त संत हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन और लोगों की जानकारी के लिए बात बता रहा हूँ। सेवा कुंज के निकट में राधा दामोदर मंदिर के बिल्कुल पास में वेणु विनोद कुंज है। वेणु विनोद कुंज आश्रम उसी के लगभग सम्मुख है वो तमाल कुंज, जिसमें वो 24 भावपूर्ण चित्र महाराज जी के अर्थात अपने गुरुदेव के उन्होंने जो एकत्रित किए थे छिप छिप करके, वो सब लगे हुए हैं। तो महाराज जी की भाव मूर्छित अवस्था में उनके मुख से कुछ जो निकलते थे शब्द, उनको मनोहर बाबा ने लिपिबद्ध किया था। और भागवत साधकों के लिए किसी संजीवनी सी बूटी से कम नहीं है। इतने
प्यार भरे शब्द हैं, विरह भरे शब्द हैं। बाबा के अथक प्रयासों से उनमें से 27 पदों का प्रकाशन आली भाव निर्झर नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। भक्तों, उस पुस्तक में महाराज जी के कुल 210 पद हैं। मनोहर बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी का नित्य प्रति का समग्र जीवन अपनी डायरियों में क्रम से लिपिबद्ध किया था, जो कि चरित वैभव ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। परम पूज्य श्री महाराज जी का जिन दिनों गंगा मंदिर में निवास था, उन दिनों उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। मनोहर बाबा व डॉक्टर श्री होती चंद जी जब श्री महाराज जी की चरण सेवा ये सोचते हुए बहुत डर से करते थे कि उनके चरण दबाने से उन्हें कोई कष्ट न हो जाए। महाराज जी की विरहोन्माद की दशा बढ़ती जाती थी। श्री महाराज जी रात को अपनी भावावेश अवस्था में पता नहीं कब जाग जाएं, इसका किसी को भी पता नहीं रहता था। अतः मनोहर बाबा सारी रात जागते रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था प्रायः कि रात्रि के अधिक होने पर अन्य लोग तो सोए हुए होते थे, परंतु मनोहर दास बाबा पूज्य महाराज जी के सामने बैठे हुए उनके प्रवचन सुनते होते थे। श्री महाराज जी बाबा से कहते थे, सुनो सुनो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वाणी कहीं और से आ रही है। भक्तों, ऐसी दैवी शक्ति थी उनके अंदर। और उन्हीं दोनों की बात है, वृंदावन के ठाकुर रंग लक्ष्मी मंदिर में अत्यंत उच्च कोट की भगवत प्राप्त वयोवृद्ध माता दुर्गी माता रहती थी। उन्हें कई बार दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए थे। भक्तों, उन दुर्गी माता के जो ठाकुर हैं ना, उनको ले करके एक दिन मेरे सम्मुख आए थे मधुकर, जो आसुदाराम जी के पुत्र हैं, जो क्लासिकल सिंगर है। तो बता रहे थे कि ये ठाकुर 210 साल पुराने हैं। दर्शन कराने ले आए थे मेरे पास कृपा करके। वो दुर्गी माता का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ 5 साल पहले। दुर्गी माता बहुत महान भक्ता थी। उनको श्री वृंदावन धाम के दिव्य दर्शन बहुत बार हुए थे। तो वो परम पूज्य श्री महाराज जी पर अगाध श्रद्धा रखती थी, श्री बालकृष्ण दास जी पर। अतः वो महाराज जी के दर्शन हेतु प्राय गंगा मंदिर में आती रहती थी, और महाराज जी भी उनके निवास पर भोजन प्रसाद पाने जाते थे। मनोहर बाबा को उनका भी अत्यधिक स्नेह व वात्सल्य प्राप्त हुआ था। पूज्य मनोहर बाबा को सन 1946 में परम पूज्य श्री महाराज जी के साथ मंडलेश्वर, एक जगह है मध्य प्रदेश में, आप मंडलेश्वर संत मत समझिएगा, मंडलेश्वर नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मंडलेश्वर बाबा की जन्मभूमि महेश्वर से केवल 5 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। श्री महाराज जी वहां श्री मांगीलाल जी मुंशी के यहाँ ठहरे। बाबा बताया करते थे कि वहां श्री महाराज जी नित्य प्रति रात को उच्च स्वर में महामंत्र का संकीर्तन कराते थे, और वहां के भक्तजन नित्य श्री महाराज जी से अपने यहाँ संकीर्तन कराने की प्रार्थना भी करते थे। श्री महाराज जी सभी के यहाँ प्रेम पूर्वक जाकर संकीर्तन कराते थे। भक्तों, ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है। ये सेवा कार्य ठाकुर जी की कृपा से ही कोई कर पाता है। श्री पोद्दार जी महाराज ने बहुत कराया ये कार्य, और इस्कॉन के महाराज जी प्रभुपाद जी ने
सारी दुनिया में इस सेवा कार्य को कराया, नाम संकीर्तन को। ये बहुत ही दैवी शक्ति संपन्न लोग थे, इनको बारंबार प्रणाम करता हूं मैं। इनके तो स्मरण मात्र से कल्याण होता है। शिक्षा मिलती है संकीर्तन की, जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य होता है भक्तों। तो बाल कृष्णदास जी भी वहाँ मंडलेश्वर में मध्य प्रदेश में जब थे तो जहाँ तहाँ उनका कीर्तन होता रहता था। इससे वहाँ के असंख्य व्यक्तियों के जीवन में कल्पनातीत मोड़ आया। साथ ही अनेक व्यक्तियों को संकीर्तन के मध्य दिव्य अनुभूतियां हुई। भक्तों, नाम संकीर्तन में शक्ति तो है ही, पुराणों में भी लिखा हुआ है, महापुरुषों ने बताया है। यदि किसी उच्चकोट के भगवत प्रेमी के साथ ये अनुभव प्राप्त हो कीर्तन का, तो वो अधिक ही होता अनुभव, उसमें शक्ति होती है, कीर्तन में विशेष शक्ति होती है। और एक दिन श्री महाराज जी मनोहर दास बाबा के साथ उनके घर गए महेश्वर। बाबा उन्हें नर्मदा नदी के तट पर घुमाने के लिए ले गए। वहाँ के सुंदर घाटों को देखकर महाराज जी बाबा से बोलते कि इन घाटों को कुछ माह पूर्व स्वप्न में मैं देख चुका हूँ। श्री महाराज जी ने वहाँ पर बाबा के साथ नौका विहार भी किया। महाराज जी को भगवान की कृपा से ऐसी चीजें पहले ही दिखलाई पड़ जाती थी। परम पूज्य महाराज जी अर्थात बाल कृष्णदास जी मनोहर बाबा को अपने साथ लेकर के प्राय जब वृंदावन रहते थे तो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि स्थानों पर भी जाया करते थे। उन्होंने नंदगांव और गोवर्धन की तलहटी में बाबा को कई सिद्ध संतों के दर्शन कराए। कभी वो उन्हें कुटिया में ले गए तो कभी उनसे यत्र तत्र विचरण करते हुए मिलवाया। और प्रसिद्ध संत उड़िया बाबा और साक्षात प्रेम की मूर्ति चैतन्य महाप्रभु के ही एक स्वरूप समझिए श्री हरि बाबा, संत श्री कोकिल साईं जी, नारायण स्वामी जी जिनको जज साहब कहा जाता था, और एक माता उस समय मीरा जी कही जाती थी, वो रंगनाथ बगीचे के रघुनाथ दास जी महाराज। भक्तों, ऐसे महाराज जी थे जो कथा करते करते हाथ दोनों ऊपर उठा करके बोले कि प्रभु आप आ गए पार्थिव से, तो तुरंत शरीर छोड़ दिया था। रघुनाथ दास जी महाराज, उनको बड़ा आश्रम है, तो कात्यायनी मंदिर के निकट में है भक्तों। गोविंद कुंड गोवर्धन के एक मनोहर दास बाबा थे और पूंछड़ी के गौर गोविंद दास जी महाराज, वहाँ अब भी कीर्तन होता है। शायद कोई कह रहा था बंद भी हो गया, पता नहीं। गौर गोविंद दास जी महाराज और माधव दास जी, राधा कुंड के सुबल दास जी, सखी चरण दास जी आदि सिद्ध संतों के दर्शनों का सौभाग्य परम पूज्य श्री महाराज जी के माध्यम से बाबा को प्राप्त हुआ था। श्री महाराज जी ने ही बाबा को ब्रज में स्थित ठाकुर जी की विभिन्न लीला स्थलियों का महत्व समझाया। उन दिनों वृंदावन के उड़िया आश्रम, वो ब्रह्मचारी मंदिर, ग्वालियर मंदिर में 12 मास रासलीला होती थी। बाबा श्री महाराज जी के साथ प्रतिदिन रासलीला देखने जाते थे। श्रावण व होली के अवसर पर तो बाबा एक दिन में कई स्थानों पर रासलीला के दर्शन करते थे। भक्तों, रासलीला का दर्शन बड़ा कल्याणकारी होता है, बस आपका भाव गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यही समझिए कि कृष्ण की लीला चल रही है, आप उसको ऐसे मान लेंगे ना जैसे कोई नाटक होते रहते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। रासलीला भगवान की लीला के भाव से देखनी चाहिए।
मनोहर बाबा का रहन सहन अत्यंत सादा था, बहुत सादा। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। सन 1954 में जब उनकी मां का स्वर्गवास अर्थात भगवत धाम वास हुआ, तो उसके बाद से वो उन्होंने कभी भी सिले कपड़े नहीं पहने। एक बहिर्वास, कमर में कसकर बंधी हुई साफी और एक उत्तरीय वस्त्र ही उनका पहनावा था, चादर से ओढ़े हुए। और वो जाड़ों में 3 मीटर का एक रेशमी कपड़ा या वो गर्म कपड़ा उन्हें छाती पर कसकर बांध लेते थे। साथ ही सिर पर एक सफेद वस्त्र साफे के समान लपेट लेते थे। इस तरह के वस्त्र पहनावा उनको एक भागवत प्राप्त संत ने सिखाया था। श्रद्धेया देवी जी ने कड़कड़ाती ठंड के दिनों में बाबा को कई बार स्वेटर पहनाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तेज ठंड में भी स्वेटर नहीं पहनते थे। भक्तों, ये तपस्या है। ये सब संत लोग तपस्या के प्रेमी होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अपने शरीर को तपाने का ये सब साधन होता है। बाबा के 91वें जन्म दिवस पर शीला बहन जी ने बाबा से कहा था कि अगली ठंड में उनके निकट एक लंबा सा गर्म चोंगा बनवा के ले आएंगे, जिसे पहनना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा देखा जाएगा, कह के बात टाल दिया। अगली ठंड आने से पूर्व ही बाबा ने सबसे विदाई लेकर भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। बाबा संतों भक्तों के बड़े प्रेमी थे। वे कहा करते थे कि मेरी माँ भी एक भक्त है, संत के समान है, इसलिए वो भगवान की भक्ता के रूप में अपनी माँ को देख करके उनका बहुत आदर करते थे। और जब वो वृंदावन में रहते थे तो उनकी माता भी बेटे की भक्ति से बहुत प्रभावित थी, और इसलिए वो भगवान को भोग लगा के अपने बेटे के लिए भी याद करके रखती थी। और महाराज जी कहते थे कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, इसलिए माँ की उपेक्षा नहीं करो। तो बाबा वर्ष में एक बार गुरु की आज्ञा से जरूर जाते थे, और उस समय बाबा माँ के सामने जाने पर उनका मन रखने के लिए थोड़ा सा कपड़ा भी अधिक पहन लेते थे। वृंदावन में तो बहुत त्यागी के रूप में रहते थे। बाबा माँ की छवि का दर्शन करके जैसे कोई संत का दर्शन करे ऐसा महसूस करते थे। और वो सदा माँ का आदर करते थे। गुरुदेव की आज्ञा से उनके पास जाते थे। आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राम।